कैसे डेकोर भाई से पहली बार गेम में मिला था और उनसे मिलने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने मुझे मोंटी भाई चैनल बनाकर मुझे जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया था और कैसे मैं आज यहाँ तक पहुँचा जहाँ लाखों लोग मुझे जानते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। और गाइस, लास्ट पार्ट में आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपनी मोंटी आर्मी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर लो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर स्टोरी टाइम वीडियो, हाउ आई मेट डेकोर भाई पार्ट 3। तो देखो गाइस, अब तक तो लगभग सब कुछ सेट हो चुका था। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता था और वीडियोस बनाने लगा और अब तो मैं डेकोर भाई के साथ वीडियोस बनाने लगा। धीरे धीरे मनोज भाई ने मुझे और भी बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स से मिलवाया और ये सब कुछ मुझे बहुत दिनों तक बस सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि जिंदगी मुझ पर अचानक इतनी खुशियों की बारिश करने लगी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो अभी तक नहीं हुआ था। जी हाँ गाइस, अभी भी मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट नहीं आई थी और मेरा पढ़ाई से मन भी हटने लगा था। मैं पूरा दिन डेकोर भाई के साथ रहता था, कभी कभी तो रात भर रूम से आवाज आती थी और ये सब कुछ मेरे घर वाले नोटिस कर रहे थे। और आखिरकार जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और एक खाली कमरे में बैठाया जहाँ मैं और मेरे पापा बैठे थे। उन्होंने अपनी बेल्ट उतारी और फिर आगे तो आप खुद ही समझदार हो कि क्या हुआ होगा। अबे बेवकूफो, बेल्ट उतार कर उन्होंने हैंगर में लगाया और मेरे पास आकर बैठे। डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कोर्ट में बैठा हुआ मुजरिम हूँ और वो हाई कोर्ट के जज। और फिर वो कहने लगे, बेटा देख, मुझे नहीं पता तू आजकल ऐसे क्यों रहने लगा है, रात भर जागता है, पता नहीं फोन में किससे बातें करता रहता है। हफ्तों भर से मैंने तेरे हाथ में कॉपी नहीं देखी है। देख, तुझे तो पता ही होगा कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं और तू भी ये बात समझ ले कि 2 वक्त की रोटी कमा पाएगा तभी कुछ कर पाएगा। एक मन तो ऐसा हुआ कि इनको अभी ही बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि कितना बड़ा स्टार है उनका बेटा और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ उठना बैठना है मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी इंतजार करना सही रहेगा, वरना जो बेल्ट हैंगर में टंगा है वो बहुत मोटा है और बहुत बुरी चोट लगेगी और हो सकता है कि पागल खाने में डाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट जब फर्स्ट यूट्यूब सैलरी आएगी तभी उनको बताऊंगा। और यही सोचकर मैंने उनकी बातों में हाँ मिलाने लगा। हाँ, वैसे कह सकते हो कि इग्नोर करने लगा। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया कि पापा भी वीडियो देखते हैं, वो बहुत मारेंगे अगर उन्होंने ये सुन लिया। वैसे गाइस, मजाक से हट के बोल रहा हूँ। पेरेंट्स कभी भी हमारी भलाई के लिए ही हमें समझाते हैं या फिर डांटते हैं, इसीलिए उनकी बातों का बुरा मत माना करो। खैर गाइस, उस दिन से ठीक 1 हफ्ते बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जो कि आप लोगों के प्यार का नतीजा था। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया मुझको कि महीने भर में ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। गाइस, मुझे इतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं था यूट्यूब का, हाँ बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, इसीलिए मनोज भाई को मैं सब कुछ बताता हूँ और वो मेरी बहुत मदद करते हैं। उन्होंने बोला कि मोंटी वेट कर, क्योंकि तू शॉर्ट्स डाल रहा है इसीलिए तेरे को शॉर्ट फंड मिलेगा। करीब 15-20 मिलियन व्यूज मेरे आ रखे थे और ठीक महीने भर बाद मुझे $200 का शॉर्ट फंड मिला। फिर उन्होंने मेरे लिए पिन मंगवाया और आखिरकार उस दिन से 1 महीने के बाद मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मिला, जो कि ज्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ जितना भी था मैं चला गया मार्केट और पापा के लिए पहले एक शर्ट खरीदी और एक पैंट, फिर मम्मी के लिए एक साड़ी और 100 रुपए की लड्डू लेकर मैं घर आया। वैसे सच में यार, पहले इनकम की बात ही अलग है, क्या खुशी थी वो, मैं बता भी नहीं सकता। खैर गाइस, पापा ने बोला ये सब क्या है, मम्मी तो साड़ी लेकर अंदर चली गई, लेकिन मेरे पापा कहने लगे ये कैसा मॉडर्न कपड़ा लाया है और ये सब आया कहाँ से। फिर मैंने बताया कि पापा, मेरे YouTube के फर्स्ट पेमेंट है, इसीलिए आपके लिए कपड़े ले आया हूँ। पापा मुस्कुराकर बोले, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। बस बेटा याद रखना कि कुछ ऐसा काम कभी मत करना कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाए। और उस दिन से मानो मैं हवा में ही उड़ने लगा था, क्योंकि यह फैमिली का भी सपोर्ट था, मनोज भाई का भी। मगर ये खुशी ज्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। मुझे एडिटिंग करने का बहुत मन कर रहा था। उस टाइम पर लोग एडिट्स बनाते थे, तो मैंने भी एक ऐप डाउनलोड करा, क्या पता, पर पता नहीं पर कैसे वो अकाउंट कहीं और लॉगिन हो गया, जिससे मनोज भाई ने मेरे लिए चैनल बनाया था। जी हाँ गाइस, हमारा चैनल हैक हो चुका था। फिर मैंने तुरंत मनोज भाई को फोन करा। मैं बहुत घबराया हुआ था कि मोंटी भाई चैनल हैक हो गया है। फिर उन्होंने मुझे उम्मीद दी और बोला तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना मोंटी। और वो रात 2-3 बजे तक जग कर 2-3 लोगों के साथ बैठे रहे। मैं यहाँ भगवान से दुआ कर रहा था, पता नहीं मैंने क्या गलत करा था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पर मनोज भाई ने जैसे तैसे मेरा अकाउंट रिकवर करवाया।
जिसके बाद मैं सो गया। अगले दिन मनोज भाई का फोन आया। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था, कैसे हैक हो गया था। फिर मैंने बताया कि मुझे एडिटिंग करने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया। फिर उन्होंने डांटा और बोला कि हमें कैसे भूल गया, हम है ना। और फिर उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया और फिर मेरे से पूछने लगे कि कंप्यूटर चलाना जानते हो। वैसे तो मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था, मगर मैंने भी कह दिया हाँ डेकर भाई, मन तो बहुत करता है लेकिन वो तो बहुत महंगा आता है ना मैं कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने फिर से मुझे डांटा और बोले कि लगता है तू मुझे भाई नहीं मानता है, जब तक मैं हूँ ऐसा मत बोलना दोबारा। और फिर उन्होंने इतना बोलकर फोन रख दिया। मैंने कुछ दिन के लिए मेरा चैनल उनके पीसी में लॉगिन करवा रखा था और डेकोर भाई के साथ मिलकर वीडियोस बनाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मनोज भाई का फिर से मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि ये तूने अपने अमेज़न कार्ट में क्या डाल रखा है। फिर मैंने बताया कि वो मेरा ड्रीम लैपटॉप है जो मैं कभी ना कभी जरूर लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। मैं डर गया और बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे कैसे दूंगा। उन्होंने फिर से कहा मैं हूँ ना। और कुछ इस तरह मेरे घर पर मेरा पहला ड्रीम लैपटॉप मेरे घर आया। अब तो मेरा सोना लैपटॉप के साथ होता था और जागना लैपटॉप के साथ, मेरी सुबह लैपटॉप के साथ और मेरी शाम लैपटॉप के साथ। कुछ दिन तक मैं वीडियोस भी नहीं बनाता था क्योंकि मन ही नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने उस प्यारे से लैपटॉप में गेमिंग और एडिटिंग दोनों ही सीख चुका था। और फिर होता है हमारा राइज। जी हाँ गाइस, हमारा चैनल बहुत तेजी से ग्रो होने लगा था। हमारी वीडियोस लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि डेली के 10-10 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और बहुत ही जल्द मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिया। और आखिरकार अब मेरे पापा भी खुश थे, घर वाले भी खुश थे और डेकोर भाई भी खुश थे। और कहीं ना कहीं आज मैं जो कुछ भी था उन्हीं की वजह से था। इसीलिए मैं एक डिसीजन लेता हूँ और मनोज भाई और डेकोर भाई को साथ में फोन करता हूँ। पहले तो वो लोग मुझे बधाइयाँ देते हैं, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत से ही हूँ और आपके एहसान को कभी भी नहीं चुका सकता। मगर ये पहला रिवॉर्ड मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जैसा भाई मुझे मिला है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आप लोग ही रखो। हाँ, 5-6 दिनों के लिए मुझे दे देना, मैं उसके साथ सेल्फी ले लूंगा और फिर आप लोग उसे रख लेना। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन मुझे सच में उतना ज्यादा मन नहीं था कि हाँ मेरा सिल्वर प्ले बटन हो। मेरे लिए तो बस मनोज भाई और डेकोर भाई ही बहुत थे और इसीलिए मैंने वो डेकोर भाई और मनोज भाई को दे दिया। खैर गाइस, अब आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब मैं सच में डेकोर भाई और मनोज भाई से रियल लाइफ में मिलने वाला था। जी हाँ।